दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए एक और लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आपका जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का रिटर्न एग्जाम जो 2017 को हुआ था दोस्तों, उसका कंप्लीट पेपर लेके आए हम आपके आंसर की के साथ में। दोस्तों चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कुछ हजार वर्ष पूर्व भारत में सरस्वती नामक एक विशाल नदी बहती थी, अब वह नहीं है, उसके विलुप्त होने का मुख्य कारण बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। इसका नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पूछा गया है, दून क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटुयामा उत्क्रम से पुराना तथा मिलबर्ट उत्क्रम के बाद का सामान्य चुंबकीय ध्रुव काल कहलाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थिति शब्द पहली बार प्रयोग में किया गया था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड में स्थित निहारिक का गैस के बादल हैं जो दोस्तों, इसमें सर्वाधिक अधिकता में पाए जाने वाले दो मुख्य तत्व क्या हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद नेक्स्ट है, पॉट होल्स विशिष्ट लक्षण हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा युवावस्था के। निम्न में से कौन सा, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन से बार कण है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट है, ऊपरी महाद्वीपीय परत की अधिकतम आयु कितनी मिलती है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित है, तो दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित आपका टेफरा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया, निम्न में कौन रासायनिक अपक्षयण से बनता है, तो दोस्तों बक्साइड रासायनिक अपक्षयन से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एस्कर किस प्रकार का अवसाद है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्योट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्र में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा खनिज जोड़ी साथ में सामान्यता नहीं पाई जाती, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। तो दोस्तों चैनल पे बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका, मोह के कठोरता पैमाने के में नीचे दी गई किस कठोरता का खनिज सिलिकेट नहीं है, तो ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज फाइलोसिलिकेट का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दोस्तों पूछा गया है, चियास्टोलाइट किस खनिज की किस्म है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यूलर का मात्रक है, तो दोस्तों यूलर का मात्रक F+A=E+P है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बेकेलाइन विधि सुनिश्चित करती है, तो दोस्तों बेकेलाइन विधि आपकी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा दुर्बलता ब्रांड है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिकरण व्यक्तिकरण आकृति को प्राप्त करने के लिए कौन सी अतिरिक्त प्लेट प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पी। तो जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित खनिजों में कौन सा सूक्ष्मदर्शी समदैशिक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न मूल्यवान खनिज जोड़ों में कौन सा जोड़ा समान संगठन रखता है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 23, निम्नलिखित खनिजों में कौन सा अधिकतम विशिष्ट गुरुत्व रखता है, तो दोस्तों अधिकतम रखता है आपका वोल्फ्रामाइड। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा आर्किस्टिलिन आर्किस्टिलिन खनिज है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ओपल। इसके बाद नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से इल्मेनाइट किस क्रिस्टलीय समुदाय से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु सांगपो सीवन क्षेत्र की प्रकृति क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, आप क्वेश्चन को देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, इसका भी दोस्तों सी होगा। तो आप इसी भी चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों साथ में वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है 29 नंबर का, ग्रेनाइट आधार पर युवा अवसादी शैली जमा है, यह संरचना क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्था विकृति एक अक्षीय विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर भी होगा आपका ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, अरावली एवं विन्ध्यान के बीच की विवर्तनिक सीमा को कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है, मोहर आकृति में वृत्त का व्यास क्या प्रकट करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर भी होगा आपका ए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित वलनों में किसका अक्षीय तल क्षैतिज होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भ्रंश तल तथा एक काल्पनिक लंबवत तल के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 34 का ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो परपटी जिसमें नीचे ग्रेबो संगठन तथा ऊपर ग्रेनाइट संगठन हो निम्न में से कहाँ मिलेंगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, महाद्वीपों के नीचे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, निम्नलिखित में से कौन एब सारी प्लेटों से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका 36 का करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 37। तो दोस्तों आप इसे देख लीजिए प्रश्न को, इसका करेक्ट आंसर भी दोस्तों सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाहरी कोर एवं भीतरी कोर से क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों 38 का आपका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहें और जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद दोस्तों आपका 39 का आंसर होगा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले, निम्नलिखित में से कौन सा जोन हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के बीच मिलता है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। इसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिला द्वीप चाप में मिलती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं भाग सेकंड की। पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के अवशेष इस प्रकार के हैं। दोस्तों किस प्रकार के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एडियाकारण जीवाश्म का युग है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 48 नंबर, जीवाश्म विज्ञान में कौन सी शाखा जीवाश्मों के सब विच्छेदन में से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 49, सिनिस्टॉल काइलिन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी आपका सी होगा, फाइसा में ही पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से केवल समुद्री है? तो दोस्तों आपको इसमें समुद्री जीवों के बारे में बताना था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर, इसमें पूछा गया है, प्राचीन काल जीवाश्म तरुण काल की शैली में पुनः जमाव होने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, लिंगुला। ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहें और जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर दोस्तों ज़रूर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका 53, इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवों की मूलभूत संरचना की अणु से अणु द्वारा विस्थापित करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर पे पूछा गया था आपसे, नीलसोनिया प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका 55, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इंटरट्रैपियन पादप है? तो दोस्तों इंटरट्रैपियन पादप पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। ए इज करेक्ट आंसर, विलियम सोनिया। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट आपका 56 नंबर का, वर्टिबेरिया होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, राइजोम, जिसे कहते हैं आप राइजोम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आपका, ज़मीनी पौधे पहली बार धरती पर उपस्थित हुए, कब हुए थे दोस्तों? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका 58, टेक्सोडोन डेंटिशन पाया जाता है। टेक्सोडोंसन के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर और को होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 59 का, इसमें पूछा गया था, जब आम्बो पीछे की तरफ प्रदर्शित होता है तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपका, डेस्मोडोंट दंत विन्यास पाया जाता है। विन्यास के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट पूछा है, टूरिलाइटिस होता है। तो दोस्तों टूरिलाइटिस से पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर सी होगा।
सेफलोपाड कहा जाता है, सीफ्लोपाड सॉरी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आपका 62 का, तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बता देते हैं हम। 62 का आपका दोस्तों उत्तर बी होगा। नेक्स्ट पूछा गया था सभी सीफेलोपाड सीफेलोपाड विलुप्त हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए बायो से इसमें ज़्यादा आ रहे हैं अब क्वेश्चंस, बायो से पूछ रहा है पूरा जो आपका समुद्री जीव विज्ञान होता है, तो इससे पूछे गए थे इसमें। 63 का दोस्तों डी होगा करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। वह सीवन रेखा जिसमें गोलाकार काठी और सूक्ष्म दंती पाली हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सीरेटाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कालखंड के दौरान एमोनाइट विलुप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, लेट जूरासिक। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसमें जटिल सुचार मिलते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी होगा सी। नेक्स्ट है आपका 67, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका 68 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 69 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद है दोस्तों आपका 70 नंबर, इसमें टाइलोवाइट से पूछा गया था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपका ग्लावान बेला गलबेला क्या है? तो दोस्तों गलबेला आपका एक प्रकार का सीफ्लॉन का एक्सियल भाग है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 72 नंबर का, इसमें पूछा गया था आपसे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, लेट परमियन। इसके बाद नेक्स्ट आपका 73 में पूछा गया था सिक्यूला पाया जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आपका ग्रेप्टोलाइट का काल है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आपका 75 का पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। नेक्स्ट आपका 76 है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 77, इसका ए होगा। 78 का भी दोस्तों बी होगा। 1450 सीसी। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क की क्षमता पूछ रहा है इसमें ये एमओ की। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका 79 का एक प्रोपोलाइट से पूछा था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका 80 नंबर का, तो ये कोनो डोंटा से पूछा गया था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। इसके बाद 33 अगर नाम किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर बी होगा। 89 का आपका सी होगा और 90 का आपका बता देते हैं आपको, प्रश्न से पूछा गया था लिखित में से किसने स्ट्रेटा का ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका स्टेनो ने किया था। 91 नंबर के प्रश्न में आपसे दोस्तों पूछा गया था, इसमें आपको मिलान करना था करेक्ट आंसर का, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट आपका नए क्रम में आपको इसमें परिवर्तित करना था, तो दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर भी बी होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 93 का पूछा है इसमें इकाई के बारे में, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 94 का होगा आपका बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 95 का आपका होगा इकाई से संबंधित प्रश्न था इसमें, इसका करेक्ट आंसर सी है। 96 का आपका आपको इसमें असमान बताना था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी सी होगा। 97 का आपका बी है। 98 का दोस्तों आपका इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से असंगत छाटना था आपको 98 में, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 99 में आपको तल फॉर्मेशन का भूवैज्ञानिक काल है कौन सा था दोस्तों, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर का, तो दोस्तों 100 नंबर में आपका करेक्ट आंसर बी होगा। से आपका ये भाग थर्ड का प्रश्न है, तो दोस्तों थर्ड में आपका शैली से पूछा गया था, शैल समूह का सही प्रकरण बताना था आपको क्रम से, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट आपका 82 का, इसमें शैल समूह के लक्षण पूछे थे, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका कथन क्रेटान से पूछा गया था, तो दोस्तों इसका 83 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 84 का, इसमें जोड़ी को मिलाना था आपको, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका 85 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 86, इसका भी दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट 87 में आपका समुद्री जल स्तर पाए जाने वाले काल का नाम बताना था आपको सर्वाधिक, तो दोस्तों इसका 87 का आपका बी होगा। 88 का जो तैतीस सागर से पूछा गया था, तो दोस्तों 88 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा। तो जो फ्रेंड्स अभी नहीं जुड़े चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से ट्राई एसिड पीरियड का अंत किस जंतु का विलुप्तीकरण बनता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 102, इसमें पूछा गया था ट्रैप की सबसे अधिक आयु का क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, इसमें आयु और उत्पत्ति से पूछा गया था स्मारकों की, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले जो फ्रेंड्स नहीं जुड़े चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट है आपका 104, इसमें पूछा गया था दोस्तों
हॉटस्पॉट किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसमें कोयला रिजर्व वाली से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, भारत के सर्वाधिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 106। इसमें कालीन समुद्र शैली से पूछा गया था, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट 107 पुरातन से पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 107 का बी होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 108 का दोस्तों 108 का आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट 109 का, इसमें 109 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर डी होगा। 110 का दोस्तों हिमालयन से पूछा गया था, तो दोस्तों इसका 110 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। 111 पे चलते हैं दोस्तों, इसका सीमा का सर्वोच्च अध्ययन के बारे में पूछा गया था, इसमें 111 में इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका 112। 112 में पूछा लघु और हिमालय से पूछा गया था, इसमें आपको इसमें बताना था इसमें कौन सी स्थिति नहीं है इसकी, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 113 में आपसे पूछा गया था असंगत बताना था आपको, 113 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका 114। इसमें पूछा गया था प्राचीन से नूतन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका 115। 115 का करेक्ट आंसर भी दोस्तों डी होगा। 116 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर डी होगा। दोस्तों देखिए हम प्रश्नों को नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इस कारण दोस्तों प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसके नेक्स्ट आपका 117। 117 का करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। 118 का दोस्तों डी होने वाला है। नेक्स्ट आपका 119 असंगत बताना था, इसमें असंगत का इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका 120 क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसका दोस्तों पार्ट 4 की बात करें तो दोस्तों आपका पार्ट 4 का 121 का ए होगा, 122 का दोस्तों बी होगा, 123 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका 124 नंबर का 124 नंबर का भी दोस्तों सी होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका 125 नंबर का, इसमें दोस्तों आपसे ग्रेनाइट के अंदर यदि फॉर्मूला पूछा था, इसमें अनुपात का आपको बताना था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, पावर उत्पत्ति। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 126 नंबर, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर, 127 का दोस्तों करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका 128, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका 129 में विकाचन का प्रमाण पूछा था, विकाचन का तो दोस्तों विकाचन का प्रमाण, इसका प्रमाण का करेक्ट आंसर 129 का सी होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों इसका 130 का करेक्ट आंसर सी होगा, कणों का विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट आपका 131 में आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका 131 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपका 132 का करेक्ट आंसर डी होगा। 133 का दोस्तों करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर का क्वेश्चन, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर बी होगा। 135 समुद्रीय अंतिक्रमण का उदाहरण पूछा था दोस्तों, इसमें 135 में इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें यह सभी थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 136 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपका ये था दोस्तों, इसमें टोटल प्रश्न थे दोस्तों, इसमें 200 क्वेश्चन नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, आपको बता दें हम, और साथ में इसका इंटरव्यू होता है। पेपर देख लीजिए दोस्तों, पेपर का लेवल इस प्रकार का आपका पूरा पेपर आता है। 136 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया था, इस प्रकार था दोस्तों, 136 का ग्लूकोनाइट होगा। इसके बाद 137 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 137 के बाद 138 नंबर का, इसमें चूना पंखा से पूछा गया था, 138 का क्वेश्चन आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों 139 का आपका बी होगा। इसके बाद 140 का आपका आयु मापन से पूछा गया था, इसमें 140 में, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 141 141, इसका दोस्तों आपका तत्वों से पूछा गया था, तो दोस्तों 141 का 141 का आपका 141 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 142 नंबर का, इसमें पृथ्वी का लगभग 90% भाग किस 4 तत्वों से मिलकर बना है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया था जो आपका पृथ्वी होता है ये किन 4 तत्वों से मिलकर बनता है। दोस्तों पृथ्वी SI AI और FE और O से मिलकर बनती है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 144, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कार्बन से पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 145 नंबर का प्रश्न, तो दोस्तों 145 का करेक्ट आंसर ए होगा। 146 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसमें दोस्तों आपका ग्रेनुलाइट संलक्षणी में क्या होता है दोस्तों, इससे पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों शैली का प्रश्न फिर आ गया है दोस्तों आपका, ये शैली वाले प्रश्न आप जरूर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 148 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा। और नेक्स्ट आपका 149, तो 149 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 150 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ठोस अवस्था होगा। तो दोस्तों आप प्रश्न को जरूर पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, दोस्तों 151 का करेक्ट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 152, तो दोस्तों 152 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, मध्य ताप। इसके बाद 153 नंबर का प्रश्न का आपका होगा करेक्ट आंसर डी, गामा किरण। नेक्स्ट है आपका 154 का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका 155, ये आपके
चमकदार एवं मंद परतों वाले कोयलों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था आपसे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, क्लेरेन। नेक्स्ट है आपका 156 नंबर। तो दोस्तों 156 आपका समुद्र तलहटी को मानचित्रित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 156 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। 157 में आपके तांबे से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था, सूचक बताना था आपको उसमें पादप। तो दोस्तों 157 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। 158 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। नेक्स्ट आपका 159। तो दोस्तों 159 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। प्रश्न को दोस्तों आप ध्यान से देख। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका 160 नंबर का। तो दोस्तों 160 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका नेक्स्ट आपका पार्ट 5 भाग 5। इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था 161 नंबर का। दोस्तों प्रश्न को आप ध्यान से देख लें। तो दोस्तों देखिए इसमें पूछा गया था, इसमें आपका करेक्ट आंसर बी होगा। स्पिलवे संबंधित है, स्पिलवे से पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन से गुणधर्म त्रिपक्षीय टेस्ट द्वारा निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। 163 में आपसे उच्चतम संपीड़न सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इससे पूछा गया था आपका। तो दोस्तों इसका 163 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है आपका सुरंग बनाने का लिए उपयुक्त स्थान है, स्थान से पूछा गया था दोस्तों कौन सा स्थान है सुरंग बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, क्षैतिज अथवा हल्कन नदी से, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट आपका 65। तो 165 का आपका सैलिवान से पूछा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका सड़क निर्माण से पूछा गया था 166 का। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। इसके बाद 167 का आपका अनुपात से पूछ लिया था यहाँ पे पार्श्व विकृति वाले से। तो दोस्तों इसका 167 का आंसर होगा ए, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों नदी घाटी से पूछ लिया था आपका 168 का प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा। इसके बाद 169 का आपका इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद 170 में आपका डेक टावर केबल से पूछ लिया था 170 का। इसका करेक्ट आंसर प्रलंबन पुल होगा। 171 में आपका भूकंप का से रिलेटिव स्किल से रिलेटिव पूछ लिया था। तो दोस्तों भूकंप आप इस प्रश्न को ढंग से जानते ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों 171 का करेक्ट आंसर रिएक्टर होगा। नेक्स्ट है आपका 172 नंबर का। इसमें दोस्तों आज के समय के विश्व में सबसे अधिक सुनामी ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है। सुनामी ग्रस्त से पूछ लिया था दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो आज के टाइम में ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। इसके बाद दोस्तों 173 में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसका दोस्तों आप देख लीजिए प्रश्न। इसका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपका 174 नंबर का। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, लाल तिरंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका 175 नंबर का। इसमें दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था आपसे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 176 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपका 177 नंबर का। इसका भी करेक्ट आंसर बू होगा, ठीक है दोस्तों, घनसाव, ठीक है दोस्तों। इसके नेक्स्ट आपका 178, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका 179, इसका भी करेक्ट आंसर काला होगा, हवाई छाया से पूछा गया था इसमें चित्र से। इसके बाद नेक्स्ट आपका 180, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 181 का आपका हवाई मानचित्र से पूछ लिया था दोबारा। दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोबारा। 181 का आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका 182, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपका 183 जलीय चक्र से पूछ लिया था इसमें दोस्तों प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 184 नंबर का। तो दोस्तों 184 का करेक्ट आंसर डी होगा। 185 का आपका मितजल व्रत से पूछा था, ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना था आपको। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका 186 नंबर का प्रश्न है। 186 का करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा विद्युत। इसके बाद 187 नंबर का वादन से पूछ लिया था इसमें, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका 188 नंबर का, इसमें ऊंचाई से क्षैतिज दूरी का पूछा गया था प्रश्न, तो दोस्तों 188 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। इसके बाद 189 का आपका 189 का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 190 का आपका प्रश्न सैद्धांतिक सूत्र पूछा था डार्सी का, तो दोस्तों डार्सी का सैद्धांतिक सूत्र आपका इसका करेक्ट आंसर बी होगा। K = Q/A L/H / नेक्स्ट प्रश्न था आपका 191, इसमें मैप आइको एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, इससे पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसके बाद वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान गति दिशा की ओर चलने का निम्न में से कौन सा संस्था मिलते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 192 का ए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 193, एनसीईआरटी से पूछ लिया था आपका ये प्रश्न है 193 वाला, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आवरण के रूप में होता है। 194 का आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म फोकस प्रक्रिया से पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरीका होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 195 का दोस्तों करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 196 एसईएम से पूछा गया था, इसके नमूने के बारे में विद्युतिक से, इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका 197 का भी करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। 198 का दोस्तों इसका पूछा गया आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार था। 198 में आपसे इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसका दोस्तों आपका रडार का
प्रकार का एक प्रकार से प्रश्न का ये प्रक्रिया सेंसर है। अगर आपका यहाँ से पूछे गए थे लिविंग मानचित्र में इसका क्या था दोस्तों सी होगा। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। और साथ में दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की समस्या लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना दोस्तों। एक और अपडेट के साथ जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके साथ में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाने के दोस्तों आप जरूर देख लेना।